कंस किसके मामा थे? रावण के। हेलो दोस्तों, लॉकडाउन में आप लोग रामायण को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने एक सवाल उठाया है प्रभु राम को लेकर। और सवाल यह है कि बाली सुग्रीव के लड़ाई में भगवान राम ने गलत किया या नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम सभी के प्रभु राम ने गलत किया था कि नहीं किया था। तो वीडियो को पसंद आए तो आप कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और आपके भी अगर कुछ डाउट हो, कुछ सवाल हो और कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है लॉकडाउन से पहले लोगों का। कंस को किसने मारा था? राम ने। कंस को किसने मारा था? भीम ने। कुंती कौन थी? कुंती राम की माँ। देख रहे हो ये दुनिया बची है जिन अलग इस तरह के लोग। फिर लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के बाद जो आज्ञा मातेश्री। हाथे आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ समय के लिए डोरेमोन देखकर आनंद ले सकता हूँ। नहीं युवराज। मोगेम्बो खुश हुआ। तो मेरे दोस्त, इस रामायण को देखने के बाद लॉकडाउन में लोगों ने यह सवाल यह उठाया कि जैसे दो भाइयों के बीच में, मतलब दो भाइयों की पर्सनल लड़ाई में, उनकी निजी पारिवारिक समस्या में या लड़ाई में प्रभु राम ने अपनी मित्रता के लिए, मतलब सुग्रीव की मित्रता के लिए सुग्रीव के भाई को बाली को जान से मार दिया। क्या मित्रता के लिए किसी को जान से मारना गलत है या सही है? काफ़ी लोगों ने यह सवाल पूछा था। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने रामायण को पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपके पास ये सवाल नहीं होंगे, आपको उत्तर पता होगा। अगर आप रामचरितमानस को भी देखे होंगे तब भी आपके पास ये सवाल नहीं होगा, आपको उत्तर पता होगा। तो किसी कारण अगर आप वो एपिसोड नहीं देख पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो जब प्रभु राम बाली को तीर मार देते हैं तो बाली प्रणाम की अवस्था में आकर, क्रोधित तो था ही, तो प्रणाम की अवस्था में आकर प्रभु राम से पूछता है कि धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई मारव मोहि व्याध की नाई। प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो और आप मुझे छुप कर मार रहे हो, मतलब व्याध की नाई। फिर अगला चौपाई बोलता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कौन नाथ मुहि मारा। मैं बैरी हो गया, आपको सुग्रीव प्यारा हो गया। प्रभु, ऐसा मुझ में कौन सा अवगुण है जो आपने मुझे मार दिया? तो देखिएगा, जो भगवान राम मुस्कुराते हुए जो जवाब देते हैं काफ़ी काबिल तारीफ था। इससे कुछ सीखने को मिलता है जो आज के समाज में चल रहा है। तो क्या बोलते हैं भगवान राम? अनुज बधु भगनी सुत नारी, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समिये चारी। अनुज बधु मतलब छोटे भाई की पत्नी, भगनी मतलब बहन, सुत नारी यानी पुत्र वधु, सुन सठ कन्या सम हे चारी। हे मूर्ख सुन, ये सब कन्या के समान है। इन्हीं को दुष्ट बिलोक जोई ताके बधे कुछ पाप ना होए। इन्हें जो गंदी नज़र से देखता है उसका वध करने से कुछ पाप नहीं होता। तो मेरे दोस्त, काफ़ी गहरी बात है इस चौपाई में। अगर आप समझो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। इसी के आगे प्रभु एक बात और सिखाते हैं। तो क्या है चौपाई? मुड़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना। हे मूर्ख, तुझे अपने बल का इतना घमंड हो गया, इतना अभिमान हो गया। यहाँ आपको घमंड की सीख देते हैं प्रभु राम कि जब घमंड हो जाता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मूर्ख, तुझे इतना अपने ताकत का घमंड हो गया कि तेरी बीवी यानी तेरी स्त्री ने तुझे यह बताया कि बाली रुक जा, जो सुग्रीव के पीछे तू जा रहा है वो प्रभु राम की शरण में जा चुका है, उसके रक्षक प्रभु राम है। लेकिन फिर भी तुझे अपने ताकत का, अपने आत्मबल का इतना ज़्यादा अभिमान था कि तूने बाली को मारना चाहा और उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया। तो इस चौपाई का मतलब यही है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस इंसान ने कभी भी घमंड किया है तो उसका आज न काल विनाश हो ही जाता है। जैसे चाणक्य एक बात और कहते थे कि अगर विष से अमृत की प्राप्ति हो, देखिए बहुत गजब बात चाणक्य ने कहा था
कि अगर विष से अमृत की प्राप्ति हो तो उसका परित्याग नहीं, उसका ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब सिखाने वाला चाहे जो भी हो, उसे आप सीख लेना चाहिए। कोई भी ऐसा विशेष गुण हो अगर आपके दुश्मन के पास भी है तो उससे विनम्रता पूर्वक सीख लेना चाहिए, क्योंकि गुण का पूजा होता है, ना कि इंसान की। आप क्या हो, कौन हो, कहाँ से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि आप क्या करते हो, आपकी काबिलियत क्या है। तो गुण से इंसान की उत्पत्ति होती है, उसकी पहचान की उत्पत्ति होती है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल की वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार कुछ और डाउट लाऊंगा। कुछ भी आपकी सुझाव रह गए हो, इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।